हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं मंदिर क्योंकि फर्स्ट नवरात्रा है और आज हो रही है बारिश बहुत ज़्यादा। हम पहुंच चुके हैं मंदिर और सबसे पहले करेंगे माता के दर्शन। तो आप लोगों से भी माता के दर्शन करवाते हैं। हम चल पड़े हैं दूसरे मंदिर जो है शिव जी का मंदिर। आ चुके हैं हम दूसरे मंदिर और यहाँ कर रहे हैं हम शिव पूजन। ऊपर देखो, ऊपर खोलो सीधा। अच्छा भूल ही गए थे। शॉर्टकट काम। शिव दर्शन करने के बाद अब करते हैं हम नंदी महाराज जी के दर्शन। तो अब यहाँ पर कर रहे हैं हम नंदी महाराज जी के दर्शन और आपको थोड़ा सा लुक में माता के मंदिर का भी दे देती हूँ। तो ये है हमारे माता का मंदिर और ये है सरिता। मैं पिछले नवरात्रों में मंदिर आई थी और अब मंदिर की लुक कर दी है चेंज। तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ क्योंकि अब फर्श भी पड़ चुका है, क्योंकि चलने में पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। मंदिर के चारों तरफ फर्श कुछ इस तरह का पड़ा है। इस तरह का मंदिर, अब कहीं भी बैठ सकते हैं। और पहले तो यहाँ पर चल भी नहीं सकते थे, चलना भी बहुत मुश्किल था। और ये है शिव मंदिर और ये है भंडारा देते हैं इसमें यहाँ पर। और सामने है पार्क छाजपुर का एरिया और बाढ़ ठाड़ा मांदल वगैरह है। और इधर को है कठासू। अब चलते हैं अंदर और यहाँ पर है भैया बैठे, पंडित जी बैठे हुए हैं और ये दूसरे भैया बैठे हैं। और यहाँ पर है मैं और सरिता, हम दोनों यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि हम पूरे भीग चुके थे। जिस कमरे में पूजा होती है और हवन होता है वहाँ पर पंडित जी बना रहे हैं रंगोली। तो आपको मैं रंगोली दिखाती हूँ कि पंडित जी रंगोली किस तरह से बना रहे हैं। पंडित जी बना रहे हैं दालों से रंगोली। तो ये है मलके की दाल की बन चुकी है और अब कर दिया है इन्होंने मूंग की दाल से रंगोली बनानी शुरू। ये मूंग की दाल से भी रंगोली बन चुकी है और अब बनाई गई ये माश की दाल से रंगोली। और जब कंप्लीट होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कंप्लीट हो चुकी है पर बीच से अभी रही हुई। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य सुख संपन्नः निर्विघ्नं कुरु मे देव। अब चल पड़े हैं जी हम वापस। हमारी पूजा हो चुकी है और बारिश भी बंद हो गई है। अब हम पहुंच चुके हैं घर। तो अब हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया है और अब कर रहे हैं सफाई क्योंकि ठंड हो चुकी है। तो आज हम चूल्हा लगाएंगे, तो इसलिए आपको दिखाते हैं आगे आगे हम क्या क्या करते हैं आज। मैं सबसे पहले धो रही हूँ कपड़े, थोड़े से कपड़े धोने को थे तो इसलिए मैं कपड़े धो रही हूँ। फिर करूँगी किचन की सफाई। अब मेरे कपड़े हो चुके हैं और अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो अब सर्दी भी आ चुकी है और ठंड भी बढ़ चुकी है, इसलिए अब थोड़ी थोड़ी सफाई करके अब सबसे पहले करना है मुझे इसे साफ। यहाँ से इसको मैं सारा डिसमेंटल कर दूँगी और फिर ये ऊपर सफाई करनी है। और ये मैं दिखा देती हूँ आपको नीचे, ये भी मैंने सारा डिसमेंटल कर देना है। और यहाँ पर हम लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं तो इसलिए इसको मैं यहाँ से साफ कर दूँगी। ये हो चुका है मेरा यहाँ से सामान डिसमेंटल और अब मैं यहाँ पर मारूंगी पोछा और फिर साफ करके फिर लगा देंगे हम चूल्हा। ये देखो मेरा गंद यहाँ पर भी पड़ा हुआ है और ये देखो नीचे भी पड़ा हुआ है। अभी मैं यहाँ पर सारा गंद साफ कर दूँगी।
ये देखो इतनी सारी बॉटल्स हैं। अब डाल रही हूँ मैं मैट, तो फिर साथ साथ आपको मैट भी दिखा देते हैं। ये मैंने किचन की सफाई कर दी है और थोड़ा थोड़ा सामान ये पार को रखा हुआ है और थोड़ा सा ये आगे को रखा हुआ है और मैंने फ्रिज भी खाली कर दिया, इसमें भी थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है। जो ज़रूरत की चीज़ें है वो रखी हुई है, बाकी मैंने डिसमेंटल कर दी है। ये कर दी है हमने अपनी बुखारी तैयार और अब लगा देंगे हम अंदर किचन में इसको। कितनी ज़्यादा चमक रही है ना, इसको बोलते क्या है? बुखारी ना। ये है लोहे की बुखारी। बुखारी लोहे की होती है, लोहे का चूल्हा। हाँ। आगे से भी थोड़ा ख़राब है इसकी हालत, जंग लग रही है। नई लाई थी, लास्ट ईयर ही लाई है ना। देखो कैसे जंग लग जाता है। ऑयलिंग करो इसकी लाई। नई बुखारी लाई है हमने और ये इस पे जंग लग गया है। देखो कितनी रस्ट हो चुकी है। ये देखो लास्ट ईयर ही हमने लाई है इसको, फोकस ही नहीं हो रहा। और इसका ना एक चीज़ है, देखना ये जब खुलता है यहाँ पे हम वो आग लगाते हैं। इसका एंट्री गेट यहाँ से है और ये इसमें हम लकड़ियाँ डालते हैं और फिर ओ देखो मेरे हाथ काले हो गए, शिट। यहाँ पे ऊपर इसका बड़ा वाला ढक्कन है और ये छोटा वाला ढक्कन है जो मुझसे भी खुलेगा नहीं, शायद नहीं खुल गया। ये छोटा वाला ढक्कन है, इसमें कितनी ज़्यादा जंग लग गई है। और ये है मेन पार्ट, मेरे कपड़ों पे भी लग गई टाइम। और ये इसका मेन पार्ट है, इससे धुआं आता है जाता है। मतलब अगर इस पर कोई ख़राबी हो गई ना तो बुखारी नहीं चलती है। तो ये इसका मेन स्विच है, कह सकते हो इसको। ये मैंने चूल्हा भी लगा दिया है और मेरी किचन कुछ इस तरह की लग रही है अब, तो आप देख सकते हो। अब जा रहे हैं हम बुखारी के लिए लकड़ियाँ लेने। तो अभी मैंने कैमरा इसलिए पकड़ा क्योंकि ताई अभी थोड़ी बिजी है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ताई लो संभालो अपनी कमान। अब मैं पहुँच चुकी हूँ लकड़ियाँ लेने चूल्हे के लिए, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी लकड़ियाँ, ये बुखारी में डालने के लिए हमने गर्मियों में काट के रखी थी। गर्मियों में नहीं, पिछली सर्दी में काट के रखी थी और अब हम इस सर्दी में इसको जलाएंगे। अब मैं निकाल रही हूँ लकड़ियाँ ले जाएंगे हम चूल्हे के लिए। इस बार तो बहुत कम लकड़ियाँ है ना ताई? पूरी सर्दियाँ कैसे निकालेंगे? इस बार की सर्दी हमारी कैसे निकलेगी कोई पता नहीं है। और चूल्हा भी हमने बहुत जल्दी जला दिया हुआ। ठंडी बहुत हो गई है, ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है, शायद हाइटों में बर्फ़ गिर रही होगी इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है।